अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग में हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हम लोग मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप प्यार से ऑटोमेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो फ्लो प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें भी हम मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पेमेंट करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, तो वो सारा कंप्यूटर के ज़रिए हो जाता है। पेमेंट कलेक्ट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑनलाइन सिस्टम होता है, बार कोड सिस्टम होता है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो प्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। हमारा जो यहाँ मेनली सवाल है, जब हम बिजनेस की सेल करते हैं तो एक बिजनेस की सेल करने का तरीका ये होता है कि आप जो है डायरेक्ट सेल करते हैं, मतलब फिजिकली आप शॉप ओपन करते हैं या रिटेलर को देते हैं या होलसेलर को देते हैं। एक तो ये तरीका है। एक तरीका सेल का ऐसा है कि आप देर इज नो नीड ऑफ शॉप, आपको शॉप की जरूरत नहीं है और आप ऑनलाइन जो है अपनी प्रोडक्ट को क्या करें, सेल करें। इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं बाय एंड सेल को कहते हैं। कॉमर्स ट्रेड एंड सेल को कहते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एक चीज बाय करके आगे बेचना, मतलब बिजनेस करना, सिंपली बिजनेस करना। और ई का वर्ड यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक की वजह से। तो अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके चीजें सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। आपने दराज का नाम सुना होगा, ये ई कॉमर्स में आता है। दराज अपनी प्रोडक्ट जो है इंटरनेट के थ्रू ही सेल करता है। उसकी मार्केटिंग में भी इंटरनेट यूज करता है। आपको ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेना है, उसमें सारा उनका जो है चैनल यूज होता है, वेबसाइट यूज होती है। आप लोगों ने अमेजोन का नाम सुना होगा, अली बाबा का नाम सुना होगा। प्राइस ओए मोबाइल के हवाले से बहुत मशहूर है। इसी तरीके से OLX है। OLX है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। इसी तरीके से क्या नाम है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारी एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी लोगों को होटल रेस्टोरेंट बुक करने के लिए यूज होती है। बुकिंग है। आगोडा है, अगर आपको कोई होटल बुक करना है तो बहुत सारे बिजनेस जो है वो बुकिंग ऐप के जरिए, आगोडा ऐप के जरिए अपना काम जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये सारा ई कॉमर्स में ही फॉल करता है। आपको लैपटॉप बाय करना है तो CZ है, कंप्यूटर जून है। ये भी एक वेबसाइट है, इस पे भी जाके मतलब ये अपनी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स इज अ ब्रॉडर टर्म। ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि जस्ट यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा जो बाकी काम भी है वो भी इंटरनेट के थ्रू होते हैं। लाइक जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो ऑर्डर रिसीव करना है, वो ऑर्डर भी आपका वेबसाइट के थ्रू होगा। फॉर्म हम जाके फिल करेगा, ठीक है, कार्ट बनेगा। आप लोगों ने कार्ट का सुना होगा, एड टू कार्ट। आजकल बड़े बड़े बिजनेस ई कॉमर्स पे भी आ रहे हैं, मतलब यानी दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, फिजिकल भी, इन स्टोर भी हैं, ऑफ स्टोर भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर लेना है वो ही ऑनलाइन हो। ऑर्डर को आगे प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी सारा ऑनलाइन काम होता है। सारा डेटा जा रहा होता है वेयर हाउस वालों को, डिलीवरी वालों को, और वो कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। फूड पांडा है ना, तो वो एक कनेक्ट है, मतलब उनको खुद कॉल नहीं करनी पड़ती। आप अगर कोई ऑर्डर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो एक मैसेज चला जाता है उस होटल के पास, राइडर के पास, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, यानी सारे एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बैंकिंग है, ब्रांच लेस बैंकिंग बहुत मशहूर है। मतलब अगर आपने सुना हो इजी पैसा, इजी पैसा कोई बैंक ओन नहीं करता, मतलब फिजिकली उनकी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उनकी ब्रांच जाए जाके अकाउंट खोलें। वो सारा एक ऑनलाइन सिस्टम है। इजी पैसा हो गया, जैश कैश हो गया, इस तरीके से बहुत सारे मतलब काम हो रहे हैं। तो मेरा काम बताने का मेरा मकसद ये था कि ई कॉमर्स क्या है, बाय एंड सेल थ्रू इंटरनेट। अ बिजनेस इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट। बिजनेस अपनी इंटरनेट के जरिए अपनी प्रोडक्ट जो है क्या कर रहा है, दूसरे कस्टमर्स को सेल कर रहा है। इसमें सर्विसेज भी आ सकती हैं। तो ये देखिए, ये सामने आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, थ्रू इंटरनेट हो रही है। बैंकिंग बहुत ज़्यादा ऐप्स के जरिए हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग दराज से आप करते हैं। टिकट आपने बुक करना है तो आजकल बड़े बड़े बिजनेस ने अपनी ऐप्स निकाली हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे, उनकी भी ऐप है। ऑनलाइन ऑक्शन, कोई चीज़ आपको सेल करनी है तो ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए सेल कर सकते हैं।
तो OLX है, लेकिन OLX तो ऑक्शन में नहीं आएगा ऑक्शन, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का ऑक्शन है, क्योंकि लोग अपनी प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं, फिर अगली पार्टी को जो सही लगे वो उसके साथ डन कर लेती है मुआयदा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, ये सब चीजें आपने जो है गो थ्रू की होंगी। तो ये ई कॉमर्स है। तो पेपर में जो सवाल सेट होता है वो एक तो डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स। तो आप उसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं किसी बिजनेस की, डेफिनेशन देने के साथ साथ कि इट इज सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो एक अच्छा सवाल आता है वो ये आता है कि ये बताएं कि ई कॉमर्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो सवाल पूछा गया है वो किसके हवाले से पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ज्यादातर ई पार्ट में, ठीक है। तो सवाल पूछा किसके हवाले से, सवाल अगर पूछा गया है बिजनेस के एंगल से कि डू यू थिंक के बिजनेसेस शुड गो फॉर ई कॉमर्स और नॉट, आजकल बिजनेस कन्वर्ट हो रहे हैं, वॉलमार्ट है वो भी कन्वर्ट हो रहा है। या वो सवाल करता है कि डू यू थिंक ई कॉमर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर और नॉट। अब ये एंगल अलग है, अगर वो बिजनेस की बात कर रहा है तो हमें इन पे स्टिक होना होगा, अगर वो कस्टमर की बात करता है तो हमें इन पे स्टिक होना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, आते हैं बिजनेस को क्या फायदे हैं और कस्टमर को क्या फायदे। बिजनेस के फायदे की बात करते हैं तो ये एक ऐसा गैप है जिसको हर कोई रीप नहीं कर रहा, हर कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। तो अगर हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो कस्टमर्स इन स्टोर बाइंग नहीं करते, जैसे हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वीकेंड्स वगैरह पे फारिग होते हैं, तो बाकी दिनों के अंदर हम उनको टारगेट कर सकते हैं, इससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। रिड्यूस कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का फायदा है कि डजंट नीड द शॉप, वेयर हाउस चाहिए घर में मैनेज कर लें, इसके साथ साथ स्टाफ की इतनी नीड भी नहीं होती, और डिलीवरी का काम किसी और से करवा लें आप। तो कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कम होती हैं, लाइक रेंट का खर्चा नहीं आता, बिजली का इतना खर्चा नहीं आता, और क्या नाम है उसके अलावा जो है स्पेशलाइज्ड स्टाफ में चाहिए होता है रोज़ाना की बुनियाद पे, फुल टाइम वो रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम रख लें, पार्ट टाइम जब ज़रूरत हो बुला लें। तो रिड्यूस कॉस्ट इस एंगल से है। बेटर इन्फॉर्मेशन, द वेबसाइट कैन प्रोवाइड पोटेंशियल कंज्यूमर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दे नीड अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, वैसे ऑनलाइन बिजनेस में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेसेस ने ये किया है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और डिटेल सारी दे रहे होते हैं। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो उसके हवाले से वो प्रोडक्ट कितनी है, कौन सा कलर है, आप जूता बाय करने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन सी जो साइज़ है वो अवेलेबल है। वैसे अगर हम जाते हैं ना किसी शॉप वगैरह पे, तो उनको भी समटाइम कंफर्म करना पड़ता है, स्टाफ को पता नहीं होता। लेकिन आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो सारा आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल है, उसके अलावा आपके पास कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, किस साइज में जूता अवेलेबल है, वो सारा तकरीबन आ जाता है। बाकी ये है कि एक फर्क रहता है, जो इन स्टोर बाइंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ड्रेस की बात करें, शूज़ की बात करें, खाने पीने के अलावा ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये पहले ट्राई करनी चाहिए। ऑनलाइन अगर आप बाय करते हैं तो फिर वो जब खरीदते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो ट्राई तो नहीं कर सकते हम लोग। तो खाने पीने की चीज़ें तो आप ऑनलाइन बाय करें या जाके रेस्टोरेंट जाएं, तकरीबन फ़र्क एक ही होता है, एनवायरनमेंट का फ़र्क आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ बाय करते हैं, स्पेशली अगर आप होटल बुक करते हैं, तो होटल बुक करने के हवाले से ई कॉमर्स बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप हर एक होटल का कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थ्रेट ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस। ई कॉमर्स में आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस, जैसे मार्केट में 4G आ रहा है, 5G आ रहा है अभी रिसेंटली, तो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है माशाल्लाह से, टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। ई कॉमर्स में बड़ा फायदा क्या होता है, 24 आवर्स 7 डेज काम हो रहा होता है, 24 आवर्स तक आपका बिजनेस चल रहा होता है, किसी भी टाइम बंदा ऑर्डर दे सकता है। तो इसीलिए काफी सारे बिजनेस वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, इससे आपका मार्केट शेयर कम हो सकता है, प्राइस आपको कम चार्ज करनी पड़ेगी। अनफेमिलियरिटी का क्या मतलब है, बहुत सारे कस्टमर्स को पता है कि देर इज ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन फिर भी बाय नहीं करते, या तो उनको वो ईज नहीं होता, मतलब कन्वीनियंस नहीं होती, तो इस वजह से क्या नाम है वो लोग ऑनलाइन ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें से बाय नहीं करते। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे बिजनेस ने कोशिश की है कि ऐसे ऐप्स बनाई हैं, ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें बहुत आसानी के साथ जो है काम हो सके। लाइक अभी रिसेंटली आपने प्राइस ओए का नाम सुना होगा, मोबाइल फोन सेल करता है, तो काफ़ी सारे लोग बाय नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार हम बाय करें और मोबाइल सही नहीं हो, ये हो वो हो। तो बाकायदा जब आप कोई प्रोडक्ट उनको ऑर्डर करते हैं तो बाद में कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं, क्योंकि मिस्टेकनली भी समटाइम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई बाय करनी नहीं करनी, किस तरह का कलर बाय करना है। फिर आपको जब घर पे भेजेंगे तो आपको कहेंगे आप डब्बा खोलें, उसकी वीडियो बनाएं, और वीडियो बनाने के बाद आपको बोलेंगे अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आई तो आप वापस भी कर सकते हैं।
मतलब पसंद आने से मुराद अगर फॉल्ट हुआ उस प्रोडक्ट में या कोई उसमें डिफेक्ट हुआ तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बिजनेस कोशिश कर रहे हैं कि इस अनफेमिलियरिटी को मैनेज करें। अब तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। अगर बिजनेस अपने आप को मैनेज कर सकता है, चीज़ें दे सकता है, तो फिर बेस्ट है। उसके बाद आते हैं सर ई कॉमर्स का। कस्टमर्स के हवाले से, कंज्यूमर्स के हवाले से क्या फ़ायदा है? कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस मिलती है, मतलब यू कैन गो एट एनी टाइम, फ्लेक्सिबल है। आपको आपको आप ऑफिस में बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी चीज़। वाइडर चॉइस कैसे है कि जब ई कॉमर्स में आते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है स्विच करना, बड़ा इजी हो जाता है। वैसे आप फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं तो लिमिटेड टाइम की वजह से आप हर एक शॉप को नहीं कवर कर सकते, और अजीब भी लगता है समटाइम, अनएथिकल लगता है कि एक शॉप पे गए, सारी चीजें पूछी, फिर दूसरी शॉप पे गए। हमारे पाकिस्तानी को तो बहुत आदत है, हम बकायदा जब जा रहे होते हैं तो हर शॉप पे जाके रेट पूछ लेते हैं। वो एक बंदे का बड़ा मशहूर वाकया है कि वो एक शॉप पे गया कि भाई क्या नाम है जलेबी, क्या नाम है गुलाब जामुन जो है, एक मन कितने के आएंगे? उसने बोला इतने के आएंगे, ठीक है। अच्छा फिर पूछा कि ये बताओ कि भाई ये बिस्किट है, ये एक मन कितने के आएंगे? बोला इतने के आएंगे। फिर कहा कि ये बताओ कि क्या नाम है क्या नाम है ये जो रसगुल्ले हैं, ये एक मन कितने के आएंगे? बोले कितने के आएंगे? मन से मुराद 40 kg। फिर आखिर में कहा ये जलेबी एक मन कितने की आएगी? 40 kg की कितने, इतनी की आएगी। आखिर में जेब से 10 रुपए निकाले कि भाई ऐसा करें, जलेबी दे दें 10 रुपए की। तो रेट मन की पूछी और फिर चीज़ हल्की ली। तो वाइडर चॉइस में ये कह रहा हूँ कि मैं, जब आप एथिकली, बड़ा मुश्किल हो जाता है, अनएथिकल हो जाता है हर एक शॉप को कवर करना वैसे फिजिकली। तो यहाँ पर आप आराम से सुकून से नेट पे, आपको कोई होटल बुक करवाना है, सारे होटल की डिटेल देखें, रिव्यूज देखें। मैं तो बकायदा रिव्यूज देखता हूँ। उसके बाद है लोअर प्राइसेस। लोअर प्राइसेस इस तरीके से है कि बिजनेस जब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कस्टमर के पास एक फायदा ये होता है कि वो उसको कंपेयर कर सकता है। जैसे प्राइस ओए है उसको पता है कि यार लोग मेरी मोबाइल की प्राइसेस देखेंगे, और लोग मुझसे मोबाइल क्यों लें, लोग जाके फिजिकली ले लें। तो आप बकायदा देखिएगा उसकी प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, मार्केट से काफ़ी हद तक आपको कम मिलेंगी। Better information. Better information, consumer are able to read about the goods and services available from the website of the different business. ये इधर भी पॉइंट था, इधर भी पॉइंट था। मतलब जैसे मैंने आपको होटल की एग्जांपल दी कि कोई भी आप रूम बुक करवाने जाते हैं तो फिजिकली ज़्यादातर वो चीज़ें आपको उनसे ही पूछना पड़ता है, वो प्रोवाइड भी नहीं करते। लेकिन वेबसाइट में बड़ा फायदा ये होता है कि रिव्यूज़ भी होते हैं, उन रिव्यूज़ से भी आपको आइडिया हो जाता है। रिव्यूज़ के अलावा आप कंपैरिजन करते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। जैसे होटल में क्या होता है कि जब आप होटल बुक करवाते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होता है। अब वो है या नहीं है, उसमें क्या चीज़ें होंगी वो आपको नज़र आ जाएगा। होटल में किस तरह की सर्विस है, फ्री वाईफाई है या नहीं है, और पिक एंड ड्रॉप है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। होटल का फीडबैक कैसा है, फैमिली के लिए मुनासिब है नहीं मुनासिब है, वो रिव्यूज से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो एक बेस्ट अच्छा तरीका होता है। मतलब मैं तो बकायदा कभी कोई चीज़ मुझे जाननी होती है पहले नेट पे जाके चेक करता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी। तो मैं कह रहा हूँ मुझे कोई भी चीज़ देखनी होती है ना मार्केट में, तो मैं पहले नेट को गो थ्रू करता हूँ, फिर जाके मार्केट से फिजिकली जाके वो चीज़ लेता हूँ। आगे चलते हैं। थ्रेट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कंज्यूमर, फ्रॉड। फ्रॉड क्या है आजकल? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इसमें हैकिंग भी आ सकता है। हैकिंग तो ये है कि आपने अपनी डिटेल लिखी, और डिटेल लिखने से ये हुआ कि वो वेबसाइट सही नहीं थी, या उस वेबसाइट को किसी ने ऑलरेडी हैक किया हुआ था, तो आपकी डिटेल वो यूज़ कर सकता है, स्पेशली आपकी बैंक की डिटेल। स्पेशली स्पेशली आपकी बैंक की डिटेल, तो वो बैंक की डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आजकल कई लोगों के साथ हो रहा है, अपने कार्ड वगैरह यूज करते हैं और पता लगता है कि भाई क्या नाम है उनके कार्ड से अमाउंट चला गया, पता लगता है कि उनके कार्ड पे किसी और ने शॉपिंग कर ली। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि जितनी भी हम वेबसाइट यूज करते हैं उन वेबसाइट पे कोई ना कोई हैकिंग सिस्टम होता है, या उन वेबसाइट को कोई ऑलरेडी हैक कर रहा होता है। आजकल तो हैकर वैसे ही चल रहा है, ऑडियो लीक्स के नाम पे मशहूर हो रहा है। अच्छा, यहाँ इस बारे में एक बात कही जाती है, जब भी कोई वेबसाइट यूज करें तो शुरू में आता है HTTP। HTTP शुरू में, HTTP फिर डॉट डब्ल्यू डॉट आता है। तो किसी भी वेबसाइट को अगर आप देख रहे हैं सिक्योर है या नहीं है, तो आपके पास एंटीवायरस होने चाहिए। दूसरा, HTTPS होना चाहिए। HTTPS। HTTPS से मुराद क्या है? ये वेबसाइट सिक्योर है। फ्रॉड के ऊपर आते हैं। अ वेबसाइट माइट टेक अ कंज्यूमर मनी एंड नॉट डिलीवर द गुड्स। ये इस तरीके से हो सकता है, जो बड़े बिजनेस हैं, नामवर बिजनेस है, वो तो कम करते हैं, लेकिन OLX पे इस तरह हुआ है लोगों के साथ कि वो गए, उनको प्रोडक्ट नहीं मिली, पैसे छिन गए। अच्छा, ये तो इससे अलग हो जाएगा पॉइंट। लेकिन इस तरीके से हो सकता है कि आपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट ऑर्डर की, पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट कोई और बेच दी। ये बहुत कॉमनली हो रहा है आजकल। लोगों ने पैसे पे किए, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां जाके पैसे पेमेंट की, फेसबुक पे जाके पेमेंट कर दी, और जब प्रोडक्ट आई तो वो दूसरी थी।
वो गुड्स किसी और तरह की थी, वो उस तरह की नहीं थी। ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। नो पर्सनल सर्विस से ये मुराद ये है कि फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ फेस टू फेस कांटेक्ट होना ज़रूरी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे आप कोई भी ड्रेस लेने जा रहे हैं, कोई भी आप कह रहे हैं प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है इन स्टोर में क्या होता है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं। आपके लिए कौन-सी चीज़ बेस्ट रहेगी उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है, इंटरनेट में वो मालूमात मिलेगी जो वहाँ अवेलेबल है। अगर उन्होंने कोई व्हाट्सएप सिस्टम रखा हुआ है जिनसे आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट और इसमें बहुत फ़र्क होता है। इन स्टोर में अगर आपको कोई पर्सनल टाइप की मालूमात चाहिए, कोई स्पेशल टाइप की मालूमात चाहिए तो इन स्टोर ज़्यादा बेस्ट रहता है। वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ मालूमात ले सकते हैं। रिटर्निंग आइटम क्या है कि ये बड़ा एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन के अंदर कि अगर आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसको वापस करना मज़ाक नहीं है। मतलब उसको वापस करना है तो उनका एक टाइम होता है, उसी में भेजना पड़ता है। फिर वापस करने के लिए प्रॉपर उसको डिलीवर करना पड़ेगा और इनकन्वीनिएंट बहुत हो जाता है। इन स्टोर में आपने एक चीज़ बाय की, आप डायरेक्ट वापस करके आ जाएँ शॉप को। मैंने रिसेंटली बीच में जे रोड से एक प्रोडक्ट बाय की थी, तो ऑनलाइन में एक मसला ये भी होता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त कलर्स दे रहे होते हैं, सब चीज़ें दे रहे होते हैं। फिज़िकली वो आइटम वैसे नहीं होती। मतलब वो प्रिंटेड कलर दे रहे होते हैं, मतलब जो भी क्लॉथ्स होते हैं और रियल में जब आप खरीदते हैं तो वैसे नहीं होता है, उसका लुक कुछ और होता है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन तो कोशिश करें, बजाय एक तो उसकी वो कलरिंग है जो प्रमोशन करते वक़्त आपने यूज़ की थी और एक उसकी रियल कलरिंग है। तो रियल कलरिंग की भी पिक निकाल के उसको देना चाहिए। लेकिन बिज़नेस ऐसा नहीं करते, करना चाहिए, बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसमें सीन ये होता है जब एक बंदा प्रोडक्ट बाय कर लेता है, घर जाके देखता है, खोलता है तो वो बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट तो वैसे थी नहीं, जिस तरह मैंने ऑर्डर की थी। लाज़िम बात है वापस करेगा। तो ऑनलाइन में वापसी कैसे होगी, ये बड़ा मसला है। अगर आपने कोई जेड जैसे ब्रांड से सामान खरीदा है, आपने गुलेमन से सामान खरीदा है, तो इनकी वापसी का तरीका ये होता है कि आप इनकी किसी भी फ्रैंचाइज़ी पे जाके वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, अलोंग विथ रिसीट ज एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज कर सकते हैं। वापसी तो पाकिस्तान में है ही नहीं, बाहर मुल्क में वापसी है, पाकिस्तान में नहीं है। तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का बिज़नेस है क्या नाम है, जिसमें जिनके फ्रैंचाइज़ीज़ नहीं है, उनको वापस करना फिर बड़ा मसला होता है, वो एक्सेप्ट करें, नहीं करें। इसमें ये बड़ा मसला होता है, कई लोग बाकायदा इसीलिए ऑनलाइन चीज़ें बाय नहीं करते। वो ये बोलते हैं कि भई वापसी होगा ही नहीं है। एक बार खरीद लिया, वापसी का कोई चांस नहीं है। इन स्टोर में वो ज़्यादा से ट्राई करते हैं क्योंकि वहाँ एक्सचेंज सब कुछ ईज़िली हो जाता है। तो ये था हमारा ई-कॉमर्स के बारे में। इसके बाद एक सवाल और आता है, वो है इंटरनेट के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर। इसका आइडिया आपको होना चाहिए। सोशल मीडिया से यहाँ मुराद क्या है? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है ना? स्नैपचैट, ये सारे हमारे पास सोशल मीडिया ऐप हैं। तो आजकल इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, स्पेशली आज क्या नाम है, एक कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सारे बिज़नेस कोशिश कर रहे हैं, बजाय प्रमोशन करने के लिए वो अखबार यूज़ नहीं करते, वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बहुत सारे बिज़नेस अपनी वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट को जब भी आप जाएँगे, वो साइट पे अपने प्रोडक्ट की वो कर रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो इस पे भी सवाल आ सकता है, ये मैंने सुबह-सुबह क्लास ली है, तो मैंने कहा जस्ट ई-कॉमर्स पढ़ा दूँ, फिर इंशाल्लाह 12 बजे आके मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करूँगा, दोपहर के 12 बजे, आज थर्सडे है, तो मैं आपको प्रमोशन वाला चैप्टर भी पढ़ा दूँगा, ताकि हम सेक्शन नंबर 5 शुरू कर सकें और पेपर 2 की तैयारी कर शुरू कर सकें इस वीक से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम।